दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रामायण का सीन दिखाना चाहूंगा, जहां भगवान श्री राम ने मातृभूमि के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। है इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती। राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा, मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, से प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन। आज के युग में हम देखते हैं कि लोग विदेश जाने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। ऐसा लगता है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने अपने देश से दूर होते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत में कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जीवन में गलत निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमें अपने देश को छोड़कर बाहर स्थापित होना चाहिए या नहीं। यह घटना गुजरात के वडोदरा जिले से संबंधित है। वडोदरा जिले में एक छोटे से गांव में एक युवक राहुल रहता था। राहुल का बचपन से ही पढ़ाई में बड़ा शौक था। राहुल के पिता गांव में एक किराना की दुकान चलाते थे। राहुल पढ़ाई के साथ साथ किराना की दुकान में अपने पिता की मदद भी करता था। बचपन से ही राहुल को व्यापार में दिलचस्पी थी, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करे और समाज में अपना नाम कमाए। राहुल ने बीएससी की पढ़ाई की और उसके बाद उसके पिता ने लंदन जाने का प्लान बनाया, लेकिन इस निर्णय से राहुल संतुष्ट नहीं था। उसके पिता के दबाव के कारण वह तैयारी करने लगा। 2 साल बाद उसके पिता पैसे और कुछ उधार लेकर राहुल को लंदन भेज दिया। राहुल लंदन पहुंच गया और वहां एक छोटी सी नौकरी करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे बचते नहीं थे। इसलिए कई बार राहुल अपने पिता से पैसे मांगता था। इस तरह 2 साल बीत गए, लेकिन राहुल को अच्छी नौकरी नहीं मिली। फिर राहुल को वहां अच्छा नहीं लगा और उसने सोचा कि वह अपने पिता से बात करके वापस चला जाएगा। एक बार उसने हिम्मत करके अपने माता पिता से बात की कि वह वापस आना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने उसे सहयोग नहीं दिया और उसे डांटा कि उनके पास बहुत सारा कर्ज है और वह काम छोड़कर वापस आना चाहता है। बात करने के बाद राहुल और अधिक दुखी हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उसका फोन नहीं लग रहा था। उसके पिता ने उसके दोस्त को फोन किया और उसके दोस्त ने बताया कि वह भी राहुल से 1 सप्ताह से मिल नहीं पाया। राहुल के माता पिता चिंतित हो गए। 1 महीने बाद राहुल की लाश लंदन की सड़क पर मिली। उसके साथ क्या हुआ था, यह अब तक पता नहीं चला। दोस्तों, आपको लगता है कि इस घटना में किसकी गलती थी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार या समाज में कोई विदेश चला जाता है, तो हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम भी अपने बच्चों को विदेश भेज दें ताकि उनका भविष्य सुधार सके। लेकिन हर किसी की परिस्थितियां और बच्चों की रुचियां अलग-अलग होती हैं। एक कहावत है कि दूसरों के महल देखकर अपना झोपड़ा नहीं जलाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर हैं। हमारे देश में अनेक महापुरुष और राशियों ने अपने जीवन को हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को किसी अन्य देश की तुलना में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सकारात्मक संदेश मिला होगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी किसी और सच्ची घटना के साथ, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सके।